रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। गांव सिमसिया राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अमर सिंह किशनावत व मनीषा चारण के सौजन्य से जरूरतमंद 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार एचरा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एचरा ने कहा कि शिक्षक दंपत्ति के सौजन्य से स्कूल में खोले गए मिनी स्टेशनरी बैंक के माध्यम से 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अवसर पर अंजना शर्मा, राकेश, सीताराम, चुन्नीलाल, मनीराम, मंजू, मजूला, मघी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार ने किया। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। खाटू में सड़क किनारे फुटपाथ पर लावारिस अवस्था में मिले विमंदित व बीमार व्यक्ति को अपना घर आश्रम में पहुंचाया गया है। दिल्ली के बुधपुर निवासी अनिल अग्रवाल ने खाटू में एक व्यक्ति जब दयनीय हाल में नजर आया तो इसकी सूचना आश्रम में दी, जिस पर आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर VP गोयल ने टीम को मौके पर भेजा। टीम के अंकित जांगेड़, हेमंत प्रजापत व सुरेश शर्मा ने खाटू पहुंचकर उक्त व्यक्ति की तलाश की, जो एक दुकान के आगे कचरे में नग्नावस्था में मिला। बात करने पर कुछ भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था तथा उक्त व्यक्ति की उम्र करीब 40 साल है, जिसने अपना नाम दिनेश बताया। टीम दिनेश को लेकर अपना घर आश्रम आ गई। आश्रम के केयर टेकर द्वारा उक्त व्यक्ति को नहला धुलाकर साफ किया तथा आश्रम की परंपरा के अनुसार अभिषेक किया और गणवेश पहनाकर सेवा प्रारंभ की है। वर्तमान में अपना घर आश्रम में निराश्रितों की संख्या 33 है। बिना अनुमति के जनगणना कार्य से ड्यूटी हटाने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्व की भांति की रखने की मांग को लेकर शिक्षकों ने सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उपशाखा के तत्वावधान में अपना आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष नीलेश इंदौरिया के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षक उपखंड कार्यालय में एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पंचायत शिक्षकों की बिना अनुमति के ड्यूटी हटाने का विरोध जताया गया है। ज्ञापन में मांग की है कि पंचायत शिक्षकों को जनगणना कार्य में शामिल करने के साथ साथ ग्रीष्मावकाश पूर्व की तरह 30 जून तक रखने, संस्था प्रधान द्वारा घोषित वर्ष में 2 अवकाश पूर्व की तरह रखने, स्कूलों का समय 1 मार्च से सुबह 7:30 से 1 बजे तक करने, RGHS योजना की खामियों का शीघ्र समाधान करते हुए पेंशनरों व अन्य शिक्षकों को राहत दी जाए। SDM ने शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए ज्ञापन को उच्चाधिकारियों तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री एवं जिला कलेक्टर को भी प्रेषित की गई है। इस अवसर पर संघ के मंत्री जगनाराम सोडा, सभाध्यक्ष पंकज पीपलवा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश महर्षि, वरिष्ठ शिक्षक नेता मनोज सारस्वत, बनवारी लाल जांगिड़, अशोक शर्मा, श्रीराम मनोहर, बीरबल थोरी, श्री भगवान सुथार, दीपचंद शर्मा, राजेश कौशिक, जयप्रकाश नारायण, विशाल शर्मा, महेश शर्मा, शिवचंद्र भूषण, विवेक, ओम प्रकाश पुजारी, सोम प्रकाश जोशी, चेतन सिंह, विपुल राजवंशी, दिनेश चोटिया, सुभाष बाकोलिया, भूराराम शर्मा, मयंक, पुरुषोत्तम, विवेक कौशिक, नरेंद्र मंडार, चंद्र प्रकाश, रवि प्रकाश, पुरुषोत्तम शर्मा सहित काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हमारा जो समूह है वो विभिन्न जो शिक्षकों का संवर्ग है उन सभी वर्गों की मांगों को सरकार के सामने रखता है। अभी वर्तमान में जो हमारे पंचायती राज शिक्षक है और जो विद्यालय सहायक है उनको जनगणना में ड्यूटी लगवाई गई थी पहले, और अब बिना किसी सूचना के, बिना उनसे पूछे उनकी ड्यूटी काटी जा रही है। तो हमारे संघ का कहना है कि जब वो लगातार सभी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जैसे SIR चला, BLO है, जो पल्स पोलियो अभियान था, उन सभी में वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो इस समय ऐसा क्या है कि जनगणना में उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही है? पहले उनकी ड्यूटी लगाई गई है और फिर बिना उनकी इच्छा के उनकी ड्यूटी काटी जा रही है। तो ये उनके साथ उनका एक अपमानजनक व्यवहार किया गया है।
तो हमारा जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है वो शिक्षकों के किसी भी प्रकार का जो अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा उसका पुरजोर विरोध करता है। शहर की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल पंडितपुर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए जलावा प्रसाद सारस्वत व सोहिनी देवी की स्मृति में उनके पुत्र रमेश कुमार सारस्वत ने 50,000 रुपए प्रदान किए हैं। सारस्वत ने उक्त राशि पंडितपुर युवक संघ के अध्यक्ष विनोद चौमाल व एसडीएमसी सदस्य रामावतार शर्मा की उपस्थिति में प्रधानाध्यापक नरेंद्र सांकृत्य को प्रदान की। उक्त सहयोग पर भामाशाह सारस्वत का स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक अशोक गौड़, अर्चना पौद्दार, वंदना शर्मा, प्रवीण कुमार, सरोज, संजय बुनकर, मीनाक्षी सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में सोमवार को 25 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर मृतक के 55 वर्षीय पिता शंकरलाल पुत्र पोकरमल जाट निवासी गौरीसर ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि शंकरलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके 25 वर्षीय पुत्र हरिराम मानसिक रूप से बीमार था। सोमवार को उसने कमरे में पंखे के हुक से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच सीआई गौरव खिड़िया कर रहे हैं। आज शंकरलाल निवासी गौरीसर ने रिपोर्ट दी है कि मेरा लड़का हरिराम आज सुबह 10 बजे घर के अंदर कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जिस संबंध में मर्ग दर्ज की जाकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। वास्तविक कारणों का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा। रतनगढ़ में साध्वी द्वारा 45 वर्षीय राष्ट्रीय संत को प्रेमजाल में फंसाकर करीब 1 करोड़ रुपए नकदी व सोने चांदी के आभूषण व गाड़ियां लेने तथा इन सबको वापस मांगने पर संत के साथ मारपीट करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी 45 वर्षीय बाबा हरजीत सिंह की रिपोर्ट पर एक साध्वी सहित 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बाबा हरजीत द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि करीब 2.25 साल पहले उसकी रतनगढ़ के गांव नुआ निवासी साध्वी हेमलता से जान पहचान हुई थी। साध्वी ने बाबा से कहा कि हमारा पिछले 6 जन्मों का रिश्ता है। बाबा उसकी बातों में आ गए तथा उसे नकदी रुपए, आभूषण व गाड़ियां दे दी। अलग अलग किश्तों में बाबा ने साध्वी को करीब 1 करोड़ रुपए, 4 गाड़ियां, 1 बाइक व सोने चांदी के आभूषण दे दिए। जब दिया गया सामान व रुपए मांगता तो आश्वासन दे देती और कहती जब दादू द्वारा की दुकानें बिक जाएगी तब रुपए दे देगी। वर्ष 2025 में उसने ये सब वापस देने से मना कर दिया और परेशान करने पर आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी। करीब 8 माह पहले साध्वी ने बाबा से कहा कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। जब उससे नाम पूछा तो उसने नहीं बताया, जिस पर इन दोनों का झगड़ा हो गया। करीब 1 सप्ताह पहले साध्वी ने अपने परिचित जीतू के साथ एक गाड़ी भेजी और 1 दिन पहले एक और गाड़ी भेजने के लिए जीतू ने बाबा से संपर्क किया तो बाबा ने कहा कि वे स्वयं ही रतनगढ़ आ रहे हैं। जब बाबा आश्रम में पहुंचे तो करीब 25-30 लोगों के जूते चंपलें खोली हुई दरवाजे पर पड़ी थी। बाबा ने अंदर प्रवेश किया तो संत देवदास को अपनी बात सुनाई। इस दौरान साध्वी हेमलता आवेश में आ गई तथा उल्टा सीधा बोलते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी और अपने लोगों को आवाज लगाई, जिस पर 20-25 लोग आ गए तथा मारपीट शुरू कर दी। बाबा की आवाज सुनकर उनके बॉडीगार्ड वहां पहुंचे तथा बीच बचाव किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई हेमराज कर रहे हैं। 30 वर्षीय मूक बधिर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर जयकांत बिमवाल ने बताया कि 29 मार्च 2021 को 30 वर्षीय विवाहिता खेत में बनी ढाणी से गांव की तरफ आ रही थी कि रास्ते में गोलसर निवासी विनोद कुमार सांसी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रकरण में 29 मार्च 2021 को पीड़िता की 68 वर्षीय मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। प्रकरण होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाह एवं 16 दस्तावेज पेश किए गए तथा बहस पूरी होने के बाद सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद कुमार को धारा 376 में आजीवन कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 324 में आरोपी को 3 वर्ष के साधारण कारावास व 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। प्रकरण में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक डॉक्टर जयकांत बिमवाल ने पैरवी की। आज न्यायालय एडीजे कोर्ट में एडीजे साहब श्री सुरेंद्र जी कौशिक जी द्वारा दिनांक 29/21 को पीड़िता के साथ हुए बलात्कार के जुर्म में मुलजिम विनोद कुमार पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी गोलसर को बलात्कार के अपराध धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पीड़िता जो कि मंद बुद्धि
मूक बधिर थी, उसके साथ आरोपी ने उस गांव में खेत में घिनौना अपराध किया, बलात्कार किया था। अभियोजन द्वारा प्रकरण में गवाहों के बयानात करवाने के बाद न्यायालय ने प्रकरण में विचारण के दौरान अभियुक्त को विनोद कुमार को अपराध के दंडित मानते हुए इन धारा 376 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये की सज़ा से दंडित किया, जुर्माने की सज़ा से, और धारा 324 बादशा में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। श्रीमान एडीजे साहब द्वारा पीड़िता जो कि एक मंदबुद्धि मूक बधिर थी, उसके साथ इस तरह के हुए घिनौने अपराध पर जो फैसला दिया है वो बहुत ही सराहनीय और विवेकपूर्ण है, जिससे कि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगेगा